नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर। आज मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में परमानेंट डिग्री के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, जो भी कोर्सेज होते हैं उन सभी कोर्सेज में डिग्री के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए बहुत सावधानी पूर्वक वीडियो को देखें और समझ लें। ज़्यादा कठिन फॉर्म तो नहीं है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे समझने की ज़रूरत है, तो इसे बहुत अच्छे से देख लें। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगना है, तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे परमानेंट डिग्री के लिए। तो जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसा आपको करते चलना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर जो है एप्लीकेशन किस टाइप का है, तो न्यू कैंडिडेट के लिए हमेशा डिग्री का जो फॉर्म है अप्लाई किया जाता है। तो हम यहाँ पर न्यू कैंडिडेट अप्लाई फॉर डिग्री पर क्लिक करेंगे और एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करके आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। तो आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे और जो भी होम पेज है इसका लॉगिन वाला, यहाँ पर वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर बहुत बेसिक डिटेल आपको फिल कर देनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट जो हैं आपको 5 डॉक्यूमेंट लगने हैं, जिनमें से 4 कंपलसरी हैं, जिनमें से फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको पहले नंबर पर स्कैन कर लेनी है PDF फॉर्मेट में। सेकेंड नंबर पर आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज से मिलेगा, और थर्ड नंबर पर नो ड्यूज़, और फोर्थ नंबर पर आपको ID प्रूफ कोई भी अपना स्कैन कर लेना। फिफ्थ नंबर की जो इंटर्नशिप वाला आप देख रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है, बाकी 4 चीज़ें कंपलसरी हैं। और ये फिफ्थ नंबर का जो मैंने इंटर्नशिप बताया है ये आपका यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ये नहीं भी है तो भी चलेगा। तो चलिए ये चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन करके रख लेनी है 250 KB से कम में। तो यहाँ पर सिंपल डिटेल है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम फिल करना है इंग्लिश में, और उसी प्रकार आपको हिंदी में फिल कर देना है। तो बिल्कुल मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको स्पेलिंग यहाँ पर फिल करना है। आप इधर पे ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि मार्कशीट में स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है एक आध लेटर की, तो आप यहाँ पर सुधार के फिल कर दें। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, जैसा मार्कशीट में दिया हुआ सेम वैसा ही आपको फिल करना है। हिंदी में फिल करने के लिए आप indiatyping.com का यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे और वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, तो उसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। कैटेगरी और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन जैसा कि दिया हुआ है, जेंडर, कैटेगरी और NRI में आपको नो कर देना है। अगर आप नॉन रेसिडेंस इंडियन नहीं है तो यहाँ पर NRI में आपको नो कर देना, अदरवाइज़ यस करेंगे। बहुत ही कम रेयर केसेस हैं जो कि बाहर के NRI कोटे से करते हैं, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसके बाद आपको डोमिसाइल पर, MP डोमिसाइल पर यस कर देना अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। किस ज़िले में आप रहते हैं यहाँ पर आपको वो ज़िला, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों यहाँ तक की डिटेल हो चुकी है। सिंपली अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपनी फिल कर देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आता है आप किस डिपार्टमेंट से आपने डिग्री की हुई है। तो आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट या अपना जो कोर्स है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नर्सिंग सिलेक्ट किया हुआ, अभी मैं नर्सिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। रेगुलर या प्राइवेट है तो रेगुलर का ही ऑप्शन है, प्राइवेट होता नहीं है। कॉलेज, UTD डिपार्टमेंट आपको सिलेक्ट कर लेना कौन सा कॉलेज है। तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पर अपनी लिस्ट में देख करके कॉलेज को सिलेक्ट कर लें। और इसके बाद आपको कोर्स का नाम, उस कॉलेज से आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है तो इसको कोर्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। BSc नर्सिंग है या पोस्ट BSc है, जो भी कोर्स आपने किया हुआ है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ब्रांच आपकी नर्सिंग या जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। पासिंग ईयर आपको मंथ और ईयर मार्कशीट में देख करके यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल हेडिंग में डाला रहता है पासिंग ईयर लास्ट ईयर की मार्कशीट में, तो वैसा ही आपको मंथ जो मार्कशीट में डाला हुआ वो सिलेक्ट कर लेना है और ईयर सिलेक्ट कर लेना है। आपका डिवीज़न क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट है सभी चीज़ों में लगभग, फॉर्म फिल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर करके आपको फिल कर देना है। फ़ीस आपको यहाँ पर 1000 रुपये दिख रही है। अब ये डॉक्यूमेंट जो अटैच करने हैं हमने सेव करके पहले से रखे हुए हैं। 250 KB से कम बहुत आसानी से बन जाता है। JPG में स्कैन करके आप ऑनलाइन इन सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जो PDF फॉर्मेट है सभी फाइलें आपको PDF में ही कन्वर्ट करके रख लेनी है और यहाँ पर आपको एक एक करके अपलोड कर देना है। मार्कशीट के बाद यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज से लिया जाता है उसे यहाँ पर हम स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। इसी के साथ नो ड्यूज़ को अपलोड कर देते हैं। फोर्थ नंबर का जो है इसे
आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपलोड ना करें। इसके बाद आप लास्ट में आपको आईडी प्रूफ अपलोड करके डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स में टिक कर देना है, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और इसके बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप एक बार आप पूरे फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लें सबमिट करने के पहले, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस कोई गलती नहीं है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेक कर लें, नेम्स ज़रूर चेक करें और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जो है जनरेट हो चुका है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले करके रखें जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं या पेमेंट नहीं हो पाती तो बहुत दिक्कत जाती है। चलिए अब पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट जो आपकी 1000 रुपये की पेमेंट है उसे हम यहाँ पर कर देते हैं। अगर आप स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कियोस्क हैं तो ऑनलाइन आपके वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए तो ये था फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसे आप सेव करके PDF में रख लें या तो फिर प्रिंट आउट निकाल लें।